विद्यार्थियों, कल हमने आचरण की सभ्यता निबंध को पढ़ाना प्रारंभ किया था। निबंधकार के परिचय को बताने के साथ ही हमने आचरण की सभ्यता के बारे में समझाया था। उसी निबंध को आगे बढ़ाते हुए निबंध की विषय सामग्री पर हम चर्चा करेंगे। आचरण की सभ्यता यह मनुष्यता से जुड़ा हुआ, नैतिकता से जुड़ा हुआ मूल्यपरक निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह इस निबंध में आचरण के सभ्य होने की बात करते हैं। इस निबंध में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि यदि व्यक्ति का आचरण सभ्य हो जाए तो उसे न तो धन की आवश्यकता है, न तो बल की आवश्यकता है, और न ही उसे अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है। आचरण की सभ्यता से व्यक्ति का व्यवहार और आचरण स्वयं ही अपने आप को सिद्ध कर देता है। लेखक ने इसमें बताने का प्रयास किया है कि यदि हम आचरण की सभ्यता को पुस्तक, शास्त्रों और नुस्खों के द्वारा आजमाने और सीखने की कोशिश करें तो यह संभव नहीं है, क्योंकि वेद और शास्त्र यदि घोट घोट कर पी लिए जाएं और आचरण सही नहीं हो तो आचरण की सभ्यता या आदर्श आचरण को हम नहीं अपना सकते। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि प्रकृति मौन रहकर, प्रकृति अपने स्वरूप को दर्शाकर, प्रकृति में खिलते हुए पुष्प, पल्लवित पुष्प, शाखाएं सभी अब मौन रहकर अपने कर्म को करती चलती हैं और अपने आचरण को सिद्ध करती हैं। इसलिए उनको कहने की आवश्यकता नहीं होती। लेखक ने इस निबंध में बताने का प्रयास किया है कि आचरण की सभ्यता कहकर, सुनकर या जबरन सिखाई नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन पर, व्यक्ति के मस्तिष्क पर, व्यक्ति के मन पर यदि किसी का प्रभाव दिखाई पड़ता है तो वह उसके सीखने के कारण प्रभाव दिखाई पड़ता है। यूँ तो हमारे धार्मिक स्थल, मंदिर में पुजारी, गिरजा घर में पादरी, मस्जिद में मौलवी साहब, ये स्वयं पैगंबर, रसूल और ब्रह्म ऋषि के समान हैं, लेकिन उनका आचरण यदि सही नहीं है तो वे उस पद के योग्य और अनुरूप नहीं हैं। प्रेम का आचरण, उदारता का आचरण, दया का आचरण इस जगत में मनुष्य, पशु पक्षियों और प्राणियों में दिखलाई पड़ता है। एक छोटी सी कथा लेखक ने इस निबंध में बताई है और कहा है कि एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते रास्ता भूल गया। उसका घोड़ा मर गया और आगे चलते चलते उसके पास सारे संसाधन भी खत्म हो गए। रात हो गई, बर्फीला रास्ता, बरसात हो रही है, रात अंधेरी है, ओले पड़ रहे हैं और ठंडी हवा राजा की हड्डियों को गला रही है। इतने में दूर राजा की नज़र एक पहाड़ी पर पड़ती है और पहाड़ी पर एक लौ टिमटिमाती हुई दिखलाई पड़ रही है। राजा ने सोचा कि वहाँ कोई व्यक्ति अवश्य रह रहा होगा और वह बड़ी मीलों की यात्रा तय करके जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक गरीब पहाड़ी किसान की कुटी है जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता है। जैसे ही राजा वहाँ पहुँचा, उन्होंने अपना परिचय दिया। किसान ने बिना यह सोचे कि वह राजा है,
उसके मन में यह विचार आया कि वह मदद के लिए पुकार कर रहा वह व्यक्ति है जिसकी बात मुझे सुननी चाहिए। वह उसे झोंपड़ी में ले आया, आग जलाई, राजा के वस्त्र सुखाए, जो उसके पास उपलब्ध थी मोटी मोटी रोटियां और साग राजा के सामने रखा और स्वयं धरती पर सोकर उसके पास जो उपलब्ध बिछौना था उस पर उसने राजा को सुलाया। लेखक ने कहा कि वह गरीब निर्धन किसान जो कुटिया में रह रहा है, उसने राजा की सेवा इसलिए नहीं की कि उसके बदले में उसे राजा से कुछ चाहिए। लेखक ने कहा, धन्य है वह किसान, वह ईश्वर के समान है जिसने मानवता की रक्षा की है। इस निबंध में लेखक ने छोटे छोटे दृष्टांतों के माध्यम से मनुष्य जीवन के इतने चित्र खींचे हैं और बताने का यह प्रयास किया है कि मनुष्य का जीवन इतना बड़ा है कि मनुष्य यदि उस सभ्य आचरण को सीखने में अपना समय लगा दे तो वह आचरण को अपना सकता है। आचरण व्यवहार से प्रदर्शित होता है। दया, प्रेम, ममता, सहिष्णुता, धैर्यता, ईमानदारी, परोपकार, ये सब आचरण से संबंधित हैं जिनको अपनाकर मनुष्य आचरण से सभ्य हो सकता है। लेखक ने कहा है कि यदि व्यक्ति सभ्य आचरण करता है तो वह अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। आचरण के विकास के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। आचरण को अपनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कहीं और दंड-फंद करने की आवश्यकता नहीं है। लेखक ने अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए यह कहा है कि यदि मनुष्य अपना कर्म करता चले, यदि किसान खेती करता चले, हल चलाता चले, बीज बोता चले और अपने कर्म को ठीक ठीक करते चले तो उसे और अधिक किसी धार्मिक स्थान पर जाकर, मंदिर मस्जिद में जाकर ईश्वर को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका कर्म ही इतना पुनीत और सत्य है कि वह सभ्य आचरण को स्वतः ही सीख जा रहा है। लेखक ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मैं किसी गिरजाघर में नहीं जाता, मैं किसी मंदिर में नहीं जाता, मैं देव पूजा नहीं करता, मैं अपने खेत में खेती करता हूँ, प्रातःकाल अपने बड़ों को प्रणाम करता हूँ, प्रकृति को देखते मेरा दिन बीतता है, मैं किसी को धोखा नहीं देता, मेरे हाथ पैर बलवान हैं, मैं खूब प्रसन्नता से रहता हूँ। तो यदि यह सारी चीज़ें मेरे पास है तो मुझे और किसी भी प्रकार से आडंबर को दिखाने या ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। लेखक ने कहा है, आचरण की सभ्यता यदि देश में पनप जाए तो न तो ही झगड़े हों, कलह हो, न ही किसी प्रकार की कोई धनवान और निर्धनता का तुलनात्मक अंतर हो, न ही अमीरी गरीबी का भेदभाव हो। यदि मनुष्य मौन रहकर आचरण को अपना सकता है तो उसके व्यवहार से वह आचरण झलक जाता है। लेखक ने कहा है कि जो व्यक्ति आचरण की ज्योति को अपनाते हैं उनका चेहरा हमेशा चमकता रहता है। जिनका व्यवहार स्वच्छ है, साफ है, उसे आडंबर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेखक ने कहा है कि हमें आलस्य नहीं करना है, प्रकृति से बहुत कुछ सीखना है, जीवन से बहुत कुछ सीखना है, तब हम आचरण से सभ्य हो सकते हैं। तो यह निबंध विषय सामग्री के आधार पर लेखक ने छोटे छोटे दृष्टांतों से मनुष्य जीवन के ऐसे चित्र खींचे हैं, ऐसे दृष्टांत दिए हैं जो हमारे समझ में आसानी से आ सकते हैं और बहुत ही प्रभावोत्पादक चित्र लेखक ने, काव्य चित्र लेखक ने प्रस्तुत किए हैं, जिसके माध्यम से आचरण के सभ्य होने को सीख सकते हैं।
इस उपन्यास की माफ़ कीजिएगा, इस निबंध की जो शैली है वह प्रवाहात्मक है, प्रवाह है, सरस है, बहुत सहज है और छोटे छोटे उदाहरणों से हम इस निबंध को आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।